द कॉल ऑफ द वाइल्ड। द कॉल ऑफ द वाइल्ड जैक लंडन की लिखी हुई एक नॉवल पर आधारित है। ये कहानी है 1819 की, जब योकाओ कनाडा में सोना मिला था। वैसे तो इस कहानी का हीरो है एक प्यारा सा डॉग बक, जो कि 140 पाउंड का है और सेंट बर्नार्ड और स्कॉच कॉली का मिक्स ब्रीड है। बक कैलिफोर्निया की सांता क्लारा वैली में जज मिलर के साथ रहता है। बक उस कस्बे का राजा है। वो मार्केट में एक मेड के साथ घूम रहा है और जो चाहे कर रहा है। उसे कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो जज मिलर का डॉग है। उसे मार्केट में देखकर एक जन बोलता है कि सोने की खान के लिए इस तरह के कुत्तों की बहुत जरूरत है, इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। ये बात जज मिलर का माली सुन रहा है। जज मिलर का आज बर्थडे है। जज मिलर के घर में बक को एक मेड बच्चों को उठाने बोलती है। बक बच्चों को बहुत ही खतरनाक ढंग से उठाता है। वो घर में दौड़ता है तो घर हिलने लग जाता है। किचन में मेड्स बहुत सारा अच्छा खाना बना रही है। बक के आने की आवाज सुन के सारा खाना अलमारी में छिपा देती है। बक वहाँ पहुँचता है, उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो इनोसेंटली मेड्स की ओर देखता है। मेड्स उसे घसीट कर किचन से बाहर निकाल देती है। बेचारा बक। जज मिलर आते हैं, बक को घर के बाहर निकाल देते हैं। बक खिड़की से घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर वो उसे आने नहीं देते। कहते हैं तुम पहले अच्छे से बिहेव करो। बक बाहर रैबिट के पीछे दौड़ता है, पर उसे पकड़ नहीं पाता। बाहर डाइनिंग टेबल सजा के रखी हुई है। जज को विश करने काफी लोग आए हैं। बक वहाँ आता है, टेबल को खाने से सजी हुई देखता है। जज फैमिली पिक्चर खिंचवा रहे हैं। वहाँ बक मुंह में बोटी लिए हुए आता है। फोटो खिंच जाती है। जज बक को देखते हैं, उसके मुंह में दबी हुई बोटी देखते हैं और टेबल पर नजर डालते हैं। टेबल तो तहस नहस हुई पड़ी है। वो बक को घर के बाहर रहने की सजा देते हैं। बक बाहर बैठा हुआ है, तभी बिजली कड़कती है। बिजली कड़कने की आवाज से उसे डर लग रहा है। वह बार बार दरवाजे की ओर देखता है। तभी उसे गेट के पास से माली बुलाता है। बक वहाँ जाता है। वहाँ माली एक बंद गाड़ी लेकर खड़ा है। माली खाने के लिए बिस्किट उस गाड़ी के अंदर फेंक देता है और बक को बोलता है जाओ खा लो। बक क्योंकि माली को जानता है, वो अंदर चला जाता है। तभी माली और एक दूसरा आदमी गाड़ी का गेट बंद कर देते हैं। बक को अंदर से माली पैसे लेता हुआ दिखाई देता है। बक के कार्टन को ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। बक की नींद खुलती है। वो काफी भूखा है। बक का कार्टन डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। उसके कार्टन को एक आदमी हाथों से डंडा लेकर खोलता है। बक उस पर झपटता है, पर वो उसे डंडे से मारता है। वहाँ बक को कई और कुत्ते पिंजरे में दिखाई देते हैं और उसे भी एक मोटी रस्सी से बांध के रखा गया है। उसके आगे दूध रखते हैं। वो उसे पीता है। उसमें थोड़ी ताकत आती है। वो अपनी रस्सी को जोर से खींचता है तो वो टूट जाती है। बक दरवाजे का नॉब घुमा के दरवाजा खोलता है और भागता है। कुत्ते ले जाने वाले उसके पीछे भागते हैं। वो भागकर बाहर आता है कि देखता है कि वो एक नाव के ऊपर है। अब वो कहीं भी नहीं जा सकता। ये लोग अलास्का पहुंच गए हैं, जिसे कि सोने की खदानों का प्रवेश द्वार माना गया है। वहाँ बक सबको अजीब नजरों से देख रहा है। तभी बर्फबारी शुरू होती है। ये बक के लिए एक नई चीज है। वो उसे देख के काफी खुश होता है। वो अपनी रस्सी छुड़ा के भागता है। जॉन थॉर्नटन एक बुजुर्ग हैं, जो कि अपने मकान को बेचकर आगे जा रहे हैं। उनकी टक्कर एक आदमी से होती है और तभी बक से भी होती है। उनका हारमोनिका गिर जाता है। वो शिप पर चढ़ने जा रहे होते हैं कि बक उसे उनका हारमोनिका लाकर देता है। जॉन बक को थैंक्स बोलता है। बक उसे बहुत आश्चर्य से देखता है। तभी पीछे से उसके गले में रस्सी डाल दी जाती है। बक और भी दूसरों कुत्तों के साथ है। वो उनसे दोस्ती करना चाहता है, पर कोई भी कुत्ता उससे दोस्ती नहीं करता। तभी वहाँ पैरोल्ट आता है। उसे अपनी मेल स्लेज खींचने के लिए एक कुत्ता चाहिए। बक से उसकी नजरें मिलती है और वो बक को खरीद लेता है। वो बक को ले जा रहा है। आगे बर्फीले पहाड़ पर लंबी चढ़ाई है। वो बक को आगे जाने बोलता है। बक दौड़कर ऊपर चला जाता है। वहाँ फ्रांकोइस है। वो पैरोल्ट को बोलती है हमें 2 कुत्ते चाहिए थे, तुम एक क्यों लाए हो? पैरोल्ट कहता है ये मजबूत है, इससे हमारा काम चल जाएगा। वो बक की मुलाकात स्लेज चलाने वाले बाकी कुत्तों से करवाता है। उन कुत्तों का हेड है स्पिट्स। बाकी डॉग हैं डॉली, पिग, जो, बिली, डेव, सोलेस्की, टी। वो एक मैप दिखाता है जहाँ उन्हें जाना है। बक के गले में हार्नेस का पट्टा पहना देते हैं। बक उसे निकालने की नाकाम कोशिश करता है। स्पिट्स क्योंकि लीडर है, वो सबसे आगे है। वो दौड़ना शुरू करता है। स्लेज के बाकी कुत्ते भी दौड़ते हैं, लेकिन बक दौड़ नहीं पा रहा। उसके पीछे के पैर घिसटते हुए चले जाते हैं। वो कभी लुढ़कता है, कभी उलट पुलट होता है। तभी सभी बर्फ की ढलान में गिर जाते हैं। पैरोल्ट सबको उठाता है, गाड़ी को ठीक करता है। वो समझ जाता है कि बक बर्फ में नहीं चल पा रहा, उसे परेशानी हो रही है। रात होती है तो सभी रुकते हैं। पैरोल्ट कैंप लगाता है और फ्रांकोइस के साथ सोने चला जाता है। बक बहुत थका हुआ है। उसके पास खाना पड़ा हुआ है, वो उसे खा लेता है। उसे काफी ठंड लग रही है। वो कैंप से फ्रांकोइस को निकालकर खुद सो जाता है। फ्रांकोइस उठती है, उसे कैंप से बाहर निकाल देती है। बाहर काफी ठंड है। तभी बक को एक काला भेड़िया दिखाई देता है। वो डर के पीछे हटता है और एक कुत्ते से टकराता है, जो कि वहाँ गड्ढा बनाकर सो रहा था। वो कुत्ता अपनी जगह बक को देकर दूसरा गड्ढा करके सो जाता है। बक उसकी जगह सो जाता है। उसे समझ में आ गया है कि बर्फ में कैसे सोना चाहिए। सुबह सब तैयार हैं स्लेज को ले जाने के लिए। बक भी उड़ता है। वो अभी भी दौड़ नहीं पा रहा। बर्फ में उसे काफी कठिनाई हो रही है। वो बीच रास्ते में मेल डिलीवर करते हुए जा रहे हैं। रात होती है, फिर कैंप लगता है। सब कुत्तों को खाने में फिश मिलती है। एक कुत्ते की फिश स्पिट्स छीन कर ले जाता है। बक देखता है तो अपनी फिश उसे देता है। सभी कुत्ते बक को बड़े आश्चर्य से देखते हैं। रास्ते में इसी तरह ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहाड़ों से एक जगह रस्सी द्वारा उतारा
मारा भी जाता है। स्पिट्स पानी पी रहा है, वहाँ एक और कुत्ता पानी पीने आता है। स्पिट्स उसे पानी नहीं पीने देता। बाकी कुत्ते भी प्यासे हैं और एक किनारे खड़े हैं। बक ये देखता है, एक जगह की बर्फ तोड़ देता है, वहाँ पानी आता है। सभी खुश होकर पानी पीने लग जाते हैं। स्पिट्स उन लोगों को गुस्से से देखता है। बक अब बर्फ में दौड़ना सीख गया है। ये लोग रफ्तार से मेल डिलीवर करते हैं। एक बार सभी कुत्ते खड़े थे। फ्रांकोइस बर्फ को लकड़ी से चेक कर रही थी। बक और पेरोल्ट खड़े देख रहे थे। तभी बर्फ टूट जाती है और फ्रांकोइस उसमें गिर जाती है। पेरोल्ट उसे बचाने भागता है, लेकिन उससे पहले बक तेजी से दौड़कर पानी में कूद जाता है। फ्रांकोइस बहकर काफी दूर तक चली गई है। बक उसे किनारे लाता है। पेरोल्ट उसे खींच लेता है, लेकिन तब तक बक दूर बह जाता है। पेरोल्ट चिल्लाता है। बर्फ में उसकी शेडो देखता है और जगह जगह से बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है। उसके पास कुछ भी नहीं है। तभी उसे कोई डंडा देता है बर्फ तोड़ने के लिए। वो बर्फ तोड़ने वाला ही होता है कि डंडा देखने वाले को देखता है, वो बक होता है। पेरोल्ट काफी खुश हो जाता है और बक को लिपटा लेता है। ये सब दूर खड़ा स्पिट्स देख रहा है, उसे अच्छा नहीं लगा। रात को पेरोल्ट और फ्रांकोइस आग जलाकर बैठे हैं। बक भी उन्हीं के पास है। फ्रांकोइस पहली बार बक से अच्छे से बात कर रही है, उसे बोटी खाने देती है। स्पिट्स खड़ा ये देख रहा है। पेरोल्ट और फ्रांकोइस सोने चले जाते हैं। बक को तभी एक रैबिट नजर आता है, वो उसके पीछे भागता है। सारे कुत्ते भी इसके पीछे भागते हैं। बक रैबिट को पकड़ लेता है, फिर उसे छोड़ देता है। इस तरह से बक खेला करता था। स्पिट्स तभी वहाँ आता है, रैबिट को मार डालता है। फिर वो बक पर हमला करता है और बक को बहुत मारता है, जिससे कि बक बेहोश हो जाता है। सोलेस्की स्पिट्स के ऊपर भौंकता है, जिसे देखकर बाकी कुत्ते भी भौंकते हैं। स्पिट्स उन्हें भी डराता है। इधर तब तक बक को होश आ जाता है। उसे काला भेड़िया फिर दिखता है। वह देखता है कि स्पिट्स उसके दोस्तों के ऊपर हमला करने ही वाला है। वो स्पिट्स की ओर झपटता है और एक ही बार में उसे गर्दन से पकड़कर पटक देता है। स्पिट्स अपनी हार स्वीकार करके वहाँ से चला जाता है। सुबह पेरोल्ट स्पिट्स को आवाज लगा रहा है, पर वो वहाँ है ही नहीं। बक सामने आता है गाड़ी खींचने के लिए, लेकिन पेरोल्ट सोलेस्की को वहाँ बांधना चाहता है, क्योंकि वो पुराना है। सोलेस्की सामने बनना नहीं चाहता, वो इधर उधर भागता है। बक चुपचाप बैठकर सब देख रहा है। फ्रांकोइस पेरोल्ट को कहती है, शायद यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसको हम नहीं जानते। पेरोल्ट काफी चिल्ला रहा है, लेकिन उसके चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आखिर में वो बक को बुलाता है। बक आता है एक लीडर के समान। पेरोल्ट उसे बांधता है और उनकी स्लेज चलने लगती है। इस बार तो बक की स्पीड काफी अच्छी है। बक को बर्फ में दौड़ना जो आ गया है। तभी पेरोल्ट को बर्फ पहाड़ से खिसकती हुई दिखाई देती है। बक भी उसे देखता है। वो तेजी से भागता जा रहा है। पेरोल्ट बक को लेफ्ट टर्न लेने बोलता है, लेकिन बक को अपने राइट तरफ काला भेड़िया दिखाई देता है। वो राइट में मुड़ जाता है। पेरोल्ट उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर बक राइट में ही दौड़ता है। वहाँ उसे एक गुफा मिलती है, जिसमें वह घुस जाता है। तब पेरोल्ट को लगता है कि बक वाकई बहुत समझदार है और बक सबको बर्फ से बचाकर ले जाता है। ये लोग अपने डेस्टिनेशन समय से पहले पहुंच जाते हैं। सभी लोग अपनी चिट्ठियां पाकर काफी खुश हैं। बक सबको चिट्ठियां पढ़ते देखता है। ये उसके लिए एक नया अनुभव है। रात का समय है, इसीलिए सब वहीं रुक जाते हैं। जॉन भी वहाँ के एक कैबिन में है और अपनी पत्नी सारा को लेटर लिख रहा है। लेटर में वो अपने बेटे टिम को याद करता है, जिसका बर्थडे आने वाला है। टिम अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए जॉन ने घर छोड़ दिया था। बक को काला भेड़िया दिखाई देता है और गायब हो जाता है। काला भेड़िया बक को शुभ शगुन के रूप में दिखाई देता है। सुबह हो गई है। जॉन की आंख खुलती है। वो चिट्ठी पहुंचाने में लेट हो गया है। इधर बक तैयार है, स्लेज को दौड़ाने लगता है। तभी उसे जॉन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो एकदम से रुक जाता है। पेरोल्ट बक पर चिल्लाता है। बक जॉन के हाथ से चिट्ठी लेके पेरोल्ट के हाथ में दे देता है। जॉन और बक की ये दूसरी मुलाकात है। दोनों एक दूसरे को पहचान गए हैं। बक स्लेज लेके निकल जाता है। 8 दिन बाद वापस स्लेज लेके उसी जगह पर आता है। यहाँ आकर पेरोल्ट को एक लेटर मिलता है कि कुत्तों को बेचकर वापस क्यूबैक आ जाओ। टेलीग्राम के शुरू होने के कारण अब आगे से लेटर्स बंद हो जाएंगे। बक और सभी कुत्ते काफी दुखी हैं। पेरोल्ट और फ्रांकोइस उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। बक और सभी कुत्तों को हॉल खरीद लेता है। वो चार्ल्स और मर्सिडीज के साथ सोने की माइंस तक जाना चाहता है। उसने स्लेज पर बहुत सारा सामान लाद लिया है। बक और उसके साथी स्लेज नहीं खींच पाते। चार्ल्स बक को मारने आता है। तभी जॉन वहाँ आकर चार्ल्स को रोकता है। वह कहता है, इस वक्त वहाँ मत जाओ, वहाँ जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि बर्फ पिघल रही हो, जिसके कारण सबकी जान खतरे में है। हॉल जॉन की बात नहीं सुनता। जॉन उनकी गाड़ी जो कि बर्फ में धंस गई थी को निकाल देता है। हॉल चले जा रहा है। बक और उसके साथियों को खाना भी नहीं मिला है। वो लोग स्लेज नहीं खींच पा रहे। बक बेहोश होके गिर जाता है। इधर जॉन का भी यहाँ मन उब गया है। वो अपना सामान लेता है और चल देता है। चार्ल्स बक के बेहोश हो जाने से परेशान है। वो गन निकाल लेता है। तभी जॉन वहाँ अपनी गन लेकर आता है। वो चार्ल्स को रोकता है, फिर उन लोगों को वार्न करता है, आगे मत जाओ। पर चार्ल्स सोने के पीछे पागल है। वो बक को अलग करके वहीं छोड़ता है और चला जाता है। जॉन बक को लेकर घर आ जाता है। बक 2 दिन तक बेहोश रहता है।
उसकी आंखें खुलती है, वो बाहर जॉन के पास जाता है। तब जॉन उसे बताता है कि उसके सभी दोस्त मर गए। वो बक को कहता है तुम फ्री हो, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। जॉन बार में है, अपने लिए बॉटल खरीदता है। बक घूमते हुए वहाँ आता है, खिड़की में से उसे जॉन दिख जाता है। बार में अचानक ही हॉल आता है, वो जॉन को मारने लगता है कि मेरे सभी दोस्त मर गए, ये तुम्हारे कारण हुआ है। तभी बक हॉल पर झपटता है, हॉल गिर जाता है। वो गन लेके बक को मारना चाहता है, जहाँ एक आदमी उसे ऐसा करने से मना करता है, पर हॉल नहीं सुनता। वो आदमी बीच बचाव कराता है और हॉल को बाहर निकाल देता है। जॉन शराब पी रहा है, बक को ये अच्छा नहीं लगा। पहले तो वो भौंक कर उसे मना करता है, फिर जॉन का गिलास गिरा देता है। बॉटल मुंह में लेकर बाहर आता है, गड्ढा खोद कर दबाकर उस पर बैठ जाता है। जॉन उससे बॉटल मांगता है, उसे हटाने की कोशिश करता है, पर थक कर बैठ जाता है। ऐसा लगता है बक उसकी सब बातें समझ रहा है। जॉन बक को यूक्रेन का मैप दिखाता है, कहता है टिम ने एक बार इस मैप के बाहर लाइन खींच दी थी। बोले थे पापा मैप के अनुसार तो सब चलते हैं, हम ऐसे चलेंगे। अब तुम साथ हो तो हम चलो वहाँ चलते हैं जहाँ टिम जाना चाहता था। अगले दिन दोनों तैयार होकर बोट पर आते हैं। बक के बोट पर चढ़ने के समय बोट डगमगा जाती है। रात को दोनों एक जगह रुकते हैं। बक जॉन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। जॉन उसे अपने साथ टेंट में सोने बुलाता है। दोनों बोट के रास्ते चले जा रहे हैं। बक को बहुत अच्छा लगता है। तभी उनकी बोट पानी के बहाव के साथ ही गिरती चली जाती है। बहाव काफी तेज है, दोनों गीले हो जाते हैं। बक को बहुत अच्छा लगता है। जॉन देखता है कि उसकी नाव में छेद हो गए हैं। वो नाव छोड़ देता है और बक को लेकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ता है। वो अपने गंतव्य पे पहुंच गए हैं। बक वहाँ एक घर खोज लेता है। जॉन घर देख के खुश हो जाता है। वो घर की सफाई करता है, बेकार सामान को बाहर फेंकता है। वहाँ उसे एक बोतल शराब की मिलती है। वो उसे खोलता है, देखता है कि बक उसे देख रहा है। वो बोतल बंद करके रख देता है। दोनों दिन भर के थके हुए हैं, सोने चले जाते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे भेड़ियों की आवाज आती है। बक इसे सुनकर डर जाता है, तो जॉन समझाता है डरो नहीं, ये तुम्हारे पूर्वज थे। हॉल जॉन के पुराने घर उसे ढूंढता हुआ पहुंचता है। वहाँ उसे मैप और उसके साथ जोड़ के बनाई हुई लाइन दिखती है। वो पूरा मैप निकालता है। वो समझ जाता है कि जॉन युगाई गया है। जॉन नदी में नहा रहा है, उससे वहाँ एक सोने का टुकड़ा मिलता है। वो खुश होता है, सही में सोना है और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। बक उसे देख पानी में डुबकी लगाता है और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर निकलता है। जॉन हंसता है, कहता है ये नहीं। बक फिर डुबकी मारता है, इस बार बड़ा सा सोने का टुकड़ा लेकर निकलता है। जॉन की ओर देखता है, लेकिन उसका टुकड़ा छोटा देखकर अपने मुंह के टुकड़े को छोड़ देता है और डुबकी मारकर एक छोटा टुकड़ा लेकर निकलता है। जॉन हंसता है। बक को नदी के दूसरी ओर एक सफेद भेड़िया दिखता है। जॉन बक को देखकर उसको वहाँ जाने बोलता है। बक सफेद भेड़िया के पीछे जाता है। नदी पार करते समय उसे भालू मिलता है, जिससे बक डरता है। उसकी मुलाकात सफेद भेड़िए से होती है। वो बक को परखता है। बक उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो भाग जाती है। एक दिन सफेद भेड़िया और उसके साथी शिकार कर रहे थे। बक एक तरफ बैठा उन्हें देख रहा था। एक भेड़िया शिकार की तरफ लपकते हुए नदी में गिर जाता है, पानी के बहाव के साथ बहता हुआ जाता है और एक पेड़ में अटक जाता है। तभी वहाँ बक आता है और अपनी बुद्धि और बल से उस भेड़िए को बचाता है और वो उन सब भेड़ियों का दोस्त है। जॉन को डायरी लिखने की आदत है। वो अपनी डायरी में बक के बारे में लिखता है कि लगता है बक को उसका अपना घर मिल गया है। बक अपने नए दोस्तों के साथ काफी खुश है। वो उनके साथ शिकार पर जाता है। रोज नया शिकार जॉन को लाकर देता है। जॉन को अब अकेलापन लगने लगा है, क्योंकि बक ज्यादातर अपने नए दोस्तों के साथ रहता है, लेकिन वो रात में लौट आता था। ऐसे ही एक रात को जॉन को बक का इंतजार करते काफी देर हो गई, तो वो सोने चला गया। इधर बक सफेद भेड़िए के साथ है, जो कि अपने ग्रुप की लीडर भी है। उसे महसूस होता है कि काफी रात हो गई, तो वो दौड़कर वापस आता है। जॉन बक के लिए खाना रख कर गया है। बक उसे ढूंढता है। वो पीछे बैठा हुआ है। बक देखता है वो शराब पी रहा है। बक को अच्छा नहीं लगता। सुबह बक जॉन की कैप लेके उसे चिढ़ा रहा है। जॉन कैप लेने की कोशिश करता है, पर बक उसे नहीं देता। तभी नदी की दूसरी ओर सफेद भेड़िया आती है। बक उसे देखने लग जाता है। जॉन उसे जाने बोलता है। बक चला जाता है। जॉन कई दिन देखता है कि बक और सफेद भेड़िया बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। वो देखता है बाकी भेड़िए भी बक को अपना दोस्त मानने लगे हैं। वो काफी खुश होता है। उसे लगता है बक को अपना परिवार मिल गया। अब जॉन और अकेलापन फील कर रहा है, क्योंकि उसे भी अपने परिवार की याद आ रही है। वो वापस जाने का डिसीजन लेता है। जॉन सोने के इकट्ठे किए हुए टुकड़ों को पानी में फेंक रहा है। बक उसे ऐसा करते हुए देखता है, तो जॉन बक को बताता है मैंने अपने पास बहुत थोड़े रखे हैं, जो मेरे लिए काफी हैं और मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। बक काफी उदास है, पर जॉन उसे कहता है तुम्हें अब तुम्हारा परिवार मिल गया है, तुम वहीं रहो। बक सफेद भेड़िए के पास आता है। वो काफी उदास है। ऐसा लगता है सफेद भेड़िया भी उसकी उदासी का कारण समझ गई है। जॉन अपने झोपड़े में है। उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो लालटेन हाथ में लेकर बाहर निकलता है। वहाँ कोई नहीं दिखता। अंदर आता है, तभी गोली चलती है। जॉन के हाथ से लालटेन गिर जाती है और आग लग जाती है। जॉन देखता है वो हॉल गन लेकर आया है। वह उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर नाकामयाब रहता है। हॉल उसे जख्मी कर देता है, उससे सोना मांगता है।
मांगता है। जॉन उसे अपने पास रखे सोने के टुकड़े दे देता है। हॉल सोना देख के पागल हो जाता है। तभी वहाँ बक आता है, जोरों से हॉल को धक्का देता है और उसे आग में ढकेल देता है। जॉन जख्मी है। बक उसे उसकी डायरी लाकर देता है और उसे अपने ऊपर टिकाता है। जॉन कहता है अपना ध्यान रखना और मर जाता है। बक उदास है। सफेद भेड़िया उसके पास आती है, उसे सांत्वना देती है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त बक पलटकर एक बार जॉन को देखता है। बक और सफेद भेड़िया कपल हैं, उनके 2 बच्चे हैं। बक सबका लीडर है और अब वो भालू से भी नहीं डरता। सारे जंगल में उसका राज है। ऐसा लगता है कि बक की जगह शहरों में नहीं जंगल में ही वे जॉन थॉर्टन से मिलते हैं, जो कि एक बाहरी व्यक्ति है जो कुत्तों की खराब स्थिति को देखते हैं। फिल्म की कहानी नॉवल की कहानी से काफी अलग है। नॉवल में बक और जॉन के मिलने की कहानी तक सेम है। आगे एक बार बक जॉन को नदी में गिरने पर बचा लेता है। जॉन उससे काफी प्यार करने लग जाता है। वो बक को सोना ढूंढने अपने 2 साथियों के साथ ले जाता है। बक एक भारी स्लेज को खींचता है, जिसके कारण वहाँ का राजा उसे खरीदना चाहता है, लेकिन जॉन उसे नहीं बेचता। जॉन अपने दोनों साथियों हैंस और पीट के साथ सोने तक पहुँच जाता है, जहाँ तीनों सोना निकालते हैं और बक अपने नए साथी भेड़िए खोज लेता है, जिससे उसकी काफी दोस्ती हो जाती है। एक दिन वहाँ के लोकल अमेरिकन येहट्स जॉन और उसके साथियों को मार डालते हैं। बक देखता है तो वो बदला लेते हुए कई लोगों को मार डालता है और भेड़ियों के साथ चला जाता है। बक की कहानियां अलास्का में घोस्ट डॉग के रूप में सुनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि वो हर साल जिस दिन जॉन मरा था अपने झुंड के साथ वहाँ आता है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई चैनल